दादी दादी दादी, मैं हूँ सत्यवादी। दादी लोग कैसे हैं सब लोग, आप लोग? लेकिन दादी हम लोग तो सब बहुत ही, ये समझ लो कि डर डर की जिंदगी जी रहे हैं। अब आपको बताऊंगा हम डर कैसे रहे। कल रात ये हाथियों ने फिर हमारे गांव में आके हमारे घर में, ये समझ लो कि हमला बोल दिया है। और आपको दिखाऊंगा मैं, इतना उपद्रवी ये हाथी है और इतना बेशरम हाथी है। और क्या बताऊं मैं, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे नुकसान कर रखा है उसने। देखो दगड़ियों, ऐसे तोड़ के हाथी ने घुटने टेक के यहाँ अंदर तक सूंड डाला है। और यहाँ बोरी रखी थी आटे चावल की, सब जितना हत्या आया खा गया, नहीं तो सब फैला गया और इतना नुकसान कर गया। हमारा कम से कम 15-20 दिन का राशन होगा एक साथ का, वो सब चट भी कर गया, बर्बाद कर गया। और यहाँ से आया वो देखिए, और इतने तरीके से आता है, पेड़ भी नहीं तोड़ता है। बताओ बिल्कुल कैसे आ जाता है, ये हमें भी इसका पता नहीं है। और हमें तो यहीं आके पता चला कि जब उसने तोड़ा, और इतने गुमसुम करके आता है। और यहाँ मेन रास्ते से कभी नहीं आता है, कभी नहीं आएगा मेन रास्ते से। बहुत बेशरम हाथी है, उसको पता है ना, सामने से पता चल जाता है, पीछे से आता है यहाँ। ये देखिए, जहाँ से हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि हाथी यहाँ से आ पाएगा। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या टेक्निक है कि एकदम छोटा हो जाता है कि ऐसी जगह में आते ही, और यहाँ आके बड़ा दिखने लग जाता है। ये देखिए ऐसे तोड़ रखा है। पिछली बार इस साइड का तोड़ दिया था, अब इस बार इस तरफ का तोड़ दिया। दगड़ियों, हाथी ने ऐसा आतंक फैला रखा है। अब बताओ, घरों को भी ऐसे तोड़ रहा है, तो अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? अब बताइए। अब ये हाथी ने ऐसा तहस नहस कर रखा है। चलो जंगल में तो करता ही है परेशान, अब घर के अंदर घुस रहा है। अभी पिछली बार आपको दिखाया था, घर में आके आंगन में हैंडपंप तोड़ गया, बोल रहा था प्यासे मरो। अब यहाँ आके ऐसे, ये देखो रहने वाले घर बार हो रहे हैं। यहाँ करा कि इसका कहने का मतलब यह कि अब तुम भूखे भी मरो, ये उसकी प्लानिंग है। बताओ, वहाँ पीने वाला नल तोड़ गया, यहाँ खाने पीने बनाने वाली ये हमारी रसोई, वो तोड़ फोड़ के चला गया। बताओ कहाँ जाएं, किससे कहें? तो ये हाथी को ये भी समझ नहीं है। बताओ, खेत में जा, खेत में खा, अगर तुझे खाना है। पेड़ में लगे, पेड़ में फल खा, आम खा, अंगूर खा, लंगूर खा, जो खाना खा। तो हमारा रहने वाला तो ना तोड़े ये हाथी। तो दगड़ियों लोगों, ऐसे मचा रखा है इसने आतंक। अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ से वो आ रहा है, उसका मेन रास्ता। वैसे तो रास्ते तो पूरे चारों तरफ हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन रास्ता वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए दादी, यहाँ से आता है वो हाथी राजा, उपद्रवी राजा। और ये देखिए, ये पक्का था, यहाँ पर तो उसने हाथ नहीं लगाया, पता नहीं उसकी तड़ी में थोड़ा बांध पड़ गया होगा शायद। और लेकिन ये देखिए, ये रसोई थी प्लस रहने वाला भी है। कल शुक्र था कोई इसके अंदर सोए नहीं थे। और देखिए कैसे ये तोड़ के गया है। ये देखिए, ये हाथी इतना माइंडेड हाथी है, उसने तोड़ा और घुटनों के बल नीचे लेट के सूंड अंदर डाल के आटा चावल जो भी उसके हत्थे पड़ा वो खींच खांच के खा गया, और सब ये तोड़ फोड़ कर गया। अभी कितना सामान तो टूटा हुआ था वो हटा दिया है। तो क्या बताएं, देखिए। और पिछली बार ये वाली बाड़ तोड़ के गया था, और उसको पता नहीं झोपड़ी से क्या ऐसी नफरत है। अब कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, गंद करानी पड़ेगी। ये देखिए, अभी आपको बताता हूँ, चचा हमारे हैं, लाइव पूरा बताएंगे आपको संक्षिप्त में कैसे कैसे हाथी ने किया। बता पे जरा पूरा लाइव बताया कि हाथी की कर से बेनी 11 बजे आया कर रात को। अच्छा, 11 बजे आया तो क्या नाम, ऊपर गेहूं खाने के लिए गया उधर। हाँ, ऊपर गेहूं खाए मनोहरदा के। हाँ, वहाँ से जब वो 2 बजे लौटा तो 2 बजे नीचे को आ गया था वो। हाँ, 2-3 घंटा रहा। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद आया यहाँ पर हमारी रसोई जो है कि रसोई तोड़ दी उसने। अच्छा। हाँ, तो ये जो रसोई चचा ये तोड़ी हमारी, ये यहीं से तो आया ना ये? हाँ, इधर से आया ये। हाँ, यहीं से उसने रास्ता बना रखा है। हाँ, हाँ, बताइए। और ये जो है जगन्नाथ वाले बेचारे आ गए, उनने हमारी कुछ सहायता की, इस वजह से हम बच गए। नहीं तो अच्छा, हाँ, अच्छा, रात में गश्त वाले आते हैं। वाले आए, उन्होंने जो है उन बेचारों ने और साइलेंसर हॉर्न बजाया, तब वो हाथी भागा। अच्छा, उनने हमारी सहायता की। हम उनसे ये कह रहे हैं कि यहाँ से तार लगा दें, करंट वाले तार लगा दें, ताकि हमारे बच्चे अच्छी मतलब अच्छी सुगन की जिंदगी जी सकें। हम अच्छा, उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक ठीक। हाँ, उनके हम आभारी रहेंगे, नहीं तो हम कैसे रहेंगे? चारों तरफ से जंगल है, हम तो बहुत परेशान है। कभी शेर आ जाता है, कभी हाथी आ जाता है, कभी भालू आ जाता है। हम तो बहुत परेशान है। ठीक। ये चचा ने बताई आपको पूरी कहानी, कैसे ये उसने रात में आतंक मचाया। तो दगड़ियों,
मैं तो घर में था नहीं, मैं तो कल कहीं गया हुआ था और रात में सुबह देखो उनने पूरा लाइव बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बताइए अब क्या बताएं आपको, हम इस हाथी से कैसे मुक्ति मिलेगी। अब पता नहीं या हाथी को मुक्ति मिलेगी या अब हाथी हमें मुक्ति देता, कोई पता नहीं है। ऐसी कंडीशन में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं हाथी का और रास्ता, और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये फेंसिंग लाइन लगी हुई है, लेकिन वो इसके बारे में उसको सब नॉलेज है, यहाँ से नहीं आता है क्योंकि उसे पता है यहाँ से करंट लगता है, उसे पहले लग चुका है। और ये सामने बीची रोटी रोड आता है और आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ बीचों बीच वहाँ मेन रोड से आते हुए, और हाथी ये यहाँ से अंदर घुस जाता है। ये देखिए सामने ये दीवार को पार कर लेता है और यहाँ से ये अंदर घुसता है और यहीं से गांव के अंदर भी वो प्रवेश करता है। और यहीं से कल रात आया था और उसने वो तोड़ा है। तो तब कह रहा हूँ मैं, हाथी के लिए तार लगाइए तो यहाँ से तो आता नहीं है। और यहाँ से अब यहाँ हम बीचों बीच में तार लगाएं तो कैसे लगाएं, और लगाते हैं तो ख़तरा हमारे लिए भी है। और गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ से, गांव वाले अपनी ज़रूरत की चीज़ें गाड़ियों से भी लाते हैं, कोई मकान बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो अब ये हाथी को पता चल गया कि यही मेन रास्ता है, यहाँ से मैं आता हूँ। वैसे करने को तो हम लोग पहरेदारी चौकीदारी करते हैं, लेकिन अब क्या करें, एक बार भगाते हैं, 2 बार भगाते हैं, बहुत देर तक नहीं आता है, फिर नींद लग जाती तो रात में 1-2 बजे एकदम आता है और झटके में आता है। तो उसके बाद भगाने तक हुआ, कभी अंदर घुस जाता गाँव के। और कल गुस्से में था तो देखिए उसने रसोई तोड़ दी, और आप लोगों ने देखा होगा यहीं से गया हुआ है।